हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज़ का यह कितने नंबर का क्लास है, तो यह हमारा 39 नंबर का क्लास है। ठीक है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के टॉप 20 क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट देखेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट देखना, आपको पूरा जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन सभी चीज़ों को आपको बताऊँगा। साथ ही आप इसका जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, देखेंगे। ये छत्तीसगढ़ के फिल्म जगत से संबंधित जितने भी क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी को यहाँ पर क्या है कवर करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। छत्तीसगढ़ की यहाँ पर देखेंगे तो प्रथम छत्तीसगढ़ी कही देवे, मतलब क्या है, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है कही देवे संदेश के निर्देशक कौन थे। ठीक है, तो इसका जो निर्देशक कौन है इसको आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए, ठीक है, मनु नायक। ठीक है, क्या है, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के क्या थे, निर्देशक थे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए, इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा तो उसको भी देखेंगे। तो देखो, कही देवे संदेश जो छत्तीसगढ़ की क्या है प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है, उसका जो क्या है निर्देशक कौन थे, तो मनु नायक थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस तरीक़े से क्या है क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पैरी के धार, गीत के क्या नाम है, गीत का नाम है अरपा पैरी के धार की रचयिता कौन है। तो इसके किसने इसका रचयिता है कौन है, तो इसका रचयिता है नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, नरेंद्र देव वर्मा जी क्या है छत्तीसगढ़ कि जो अरपा पैरी की जो केदार गीत है, ठीक है, यह वर्तमान में क्या है छत्तीसगढ़ का राजकीय, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का क्या है राजकीय गीत है। किसी भी सरकारी कार्यक्रम या होने से पहले क्या है यह गीत गाना अति आवश्यक है। ठीक है, जरूरी कर दिया गया है, मतलब तो इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, अरपा पैरी की जो धार गीत है ये नरेंद्र देव वर्मा द्वारा इसका रचना किया गया था और ये छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ इसको देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी फिल्म अरपा पैरी की धार के रचयिता नरेंद्र देव वर्मा, राज्य उत्सव 2019 में शासन द्वारा राज्य गीत घोषित किया गया है। मतलब इसको कब घोषित गीत किया गया है, तो राज्य गीत के रूप में इसको राज्य उत्सव जब हुआ 2019 में, तब इसको क्या है राज्य गीत, मतलब राजकीय गीत के रूप में क्या है इसको घोषणा किया गया है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म, तो छत्तीसगढ़ की क्या है पहली जो रंगीन फिल्म है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो कौन है छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म, तो ये है मोर छैया भुइयाँ। ठीक है, मोर छैया भुइयाँ जो फिल्म था ये छत्तीसगढ़ की क्या है पहली रंगीन फिल्म है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से क्या है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ के पृष्ठभूमि में बनी फिल्म का क्या नाम है, द लास्ट माइग्रेशन किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाथी से संबंधित है। ठीक है, हाथी से क्या है ये संबंधित है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट है। छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म द लास्ट माइग्रेशन हाथियों से क्या है संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे। घर द्वार छत्तीसगढ़ी फिल्म का क्या नाम है, तो घर द्वार इस फिल्म का नाम है। ठीक है, इसके क्या है निर्माता कौन है उसको आपको बताना है। तो इसका निर्माता कौन है, तो इसका निर्माता है विजय पांडे। ठीक है, विजय पांडे क्या है छत्तीसगढ़ी फिल्म घर द्वार के क्या थे निर्माता थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में दूरदर्शन का उच्च शक्ति का प्रसारण केंद्र नहीं है। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा है, तो कहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा ये जो बिलासपुर है यहाँ पर क्या है
दूरदर्शन का उच्च शक्ति का क्या है, प्रसारण केंद्र नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी तीनों जगह पर है, रायपुर पर है, अंबिकापुर और जगदलपुर, ठीक है, ये तीनों जगह पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो इस तरीक़ा से क्वेश्चन को इसको किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, तो इस तरीक़ा से जो भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इसको क्या है कूट के, ये जो कथन को पढ़ना है, फिर कूट के आधार पर आपको इसका आंसर देना रहता है। छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो हाँ किए गए हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ में केवल शासकीय दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध है, बिल्कुल गलत है, तो ठीक है, हमारा ये दो वाला गलत है। निजी क्षेत्र में भी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न मोबाइल सेवाएं कार्यरत है, हाँ तो बिल्कुल सही है। तो जिस ऑप्शन में हमारा अ और स दिया रहेगा वो हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन है, ऑप्शन डी, अ और स सही है, ठीक है। इस तरीका से जो है कूट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ की अब तक की सर्वाधिक सफल फिल्म कौन है, ठीक है। तो कौन सा फिल्म है छत्तीसगढ़ का, तो मोर छैया भुइयां, ठीक है। मोर छैया भुइयां यह क्या है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सफल फिल्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ में कहाँ दूरदर्शन प्रसारण स्टूडियो है, तो कहाँ दूरदर्शन प्रसारण स्टूडियो है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, देखो ये जितने भी ऑप्शन दिया है उसमें से ये जो जगदलपुर है, ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण का क्या है, स्टूडियो है, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूरदर्शन का प्रसारण स्टूडियो कहाँ है, तो जगदलपुर में है, ठीक। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कहाँ आकाशवाणी केंद्र का प्रसारण केंद्र नहीं है, ठीक है। आकाशवाणी का प्रसारण केंद्र कहाँ नहीं है, तो हमारा ये जो जांजगीर चांपा है, ठीक है, ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन डी जांजगीर चांपा में क्या है, प्रसारण केंद्र नहीं है, इम्पोर्टेंट है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम दूरदर्शन प्रसारण कहाँ आरंभ हुआ, तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम दूरदर्शन का प्रसारण आरंभ कहाँ हुआ, तो हमारा ऑप्शन सी है, रायपुर में, ठीक है। रायपुर में हुआ था प्रसारण का आरंभ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है, देखेंगे इस क्वेश्चन को, छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण कब आरंभ हुआ, तो छत्तीसगढ़ में कब आरंभ हुआ, तो रायपुर में हुआ था, और कहाँ, तो देखिए कब हुआ, तो 1978 में। इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके जो भी एग्जाम होगा ना उसमें इस तरीक़े से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। आकाशवाणी केंद्र छत्तीसगढ़ में कब से है, तो छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र छत्तीसगढ़ में कब से है, तो छत्तीसगढ़ में 1963 से, 1963 से छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र है। लेकिन अगर दूरदर्शन का प्रसारण कब से है पूछेंगे तो ये वाला है, ठीक है, 1978 में है। तो इन दोनों डेट में आपको वो नहीं होना है कंफ्यूज, ठीक है। आकाशवाणी पूछेगा तो 1963 है, और दूरदर्शन प्रसारण कब आरंभ हुआ पूछेगा तो 1978 में, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको चीज़ों को समझना है रिलेटेड करके। चलिए आपको यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। चलिए फिल्म पिपली लाइव में छत्तीसगढ़ी कलाकार कौन थे, तो ये जो एक बॉलीवुड का फिल्म था पिपली लाइव, ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ी कलाकार कौन थे, तो छत्तीसगढ़ी कलाकार इसमें था ऑप्शन डी, ठीक है। ये जो हमारा भुलवा राम है ये उसमें, ठीक है, छत्तीसगढ़ी कलाकार थे, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।